फ्रेंड्स, आप सबको राधा कृष्ण, जय राधे राधे। आज हम बात करेंगे बीएसटी के पेपर की, 12th क्लास के प्रीवियस ईयर का सेट 1 2023 का। इस पेपर में मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगी जो आंसर की है, और साथ में हम कुछ क्वेश्चनों पे चर्चा भी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, उसकी हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हर प्रश्न फर्स्ट से लेकर 1 to 20 जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क ईच कैरी करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब आप समझते होंगे कि जो मिलकर जो लोग काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करके जो काम करते हैं। इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। क्या वो मिलजुल कर हर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और क्या उनका जो लेवल्स है डिपार्टमेंट का, क्या वो भी अलग अलग होता है? अगर होता है अलग, आइडेंटिफाई। इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट, इंटीग्रेट करते हैं जो उनके एफर्ट्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट लेवल्स पर। तो ये जो अगर करेक्टरिस्टिक्स है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स किस स्टेटमेंट को हाईलाइट करता है? क्या कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन इज इन ऑल pervasive function, coordination is a deliberate function, या coordination is the responsibility of all managers? तो ये क्या आंसर होगा, आप पहले खुद सोचेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है coordination is all pervasive function, pervasive function। ठीक है, इसका आंसर है pervasive। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, Which of the following are the example of legal environment? Legal environment का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? Advertisement of alcoholic beverages in prohibited, decrease in interest rate on loan, increase in demand or organic foods, digilockers for storing document. In 1993, the Supreme Court passed an order to close. कौन सा एग्जाम्पल लीगल एनवायरनमेंट का है इसमें से? बताइए। बताइए। और द आयरन, फिफ्थ वाला और भी है, दो एग्जाम्पल बताने हैं आपको। ठीक है, इन 1993 द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू क्लोज द आयरन फाउंड्रीज अराउंड ताज महल एट आगरा। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है वो है फर्स्ट एंड फिफ्थ, डी वाला। जी, फर्स्ट एंड फिफ्थ। क्यों? लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट में क्या होता है? जिसमें हम लीगैलिटी की बात करते हैं, जिसमें हम लीगल इश्यूज की बात करते हैं, कानूनी तरीकों की, तो वो ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डैश रेफर्स टू द रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय हायर मैनेजमेंट लेवल। इनमें से कौन सी अथॉरिटी जो डिसीजन मेकिंग की होती है वो हायर मैनेजमेंट लेवल की होती है? रेफर टू, इन स्टेटमेंट ये आपको दे रखी है, किस चीज में आता है? क्या डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा होता है? क्या डिपार्टमेंटलाइजेशन में ऐसा होता है? क्या स्पैन ऑफ कंट्रोल में ऐसा होता है? या सेंट्रलाइजेशन में ऐसा होता है? किस में होता है? बताइए। फिर उसके बाद इसका जो आंसर है वो है सेंट्रलाइजेशन, जो मैं भी सोच रही थी, बिल्कुल सही, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब जिसमें एक ही मोनोपोली हो, एक ही आदमी की हो,
और जिसमें आपको उसी के ऑर्डर को फॉलो करना हो। ठीक है, अगर हम पूरा पेपर भी नहीं डिस्कस कर पाए तो हम 1 to 20 MCQs को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यह आपकी एक केस स्टडी टाइप दे रखी है। क्यों उमंग वॉज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर एट LG पेपर्स लिमिटेड। उमंग जो है वो काम कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पर, कौन सी कंपनी में? LG पेपर लिमिटेड। द कंपनी हैड लॉन्च्ड न्यू इको फ्रेंडली पेपर स्ट्रॉज इन द मार्केट। इस कंपनी ने, जो LG पेपर लिमिटेड कंपनी है, इसने एक इको फ्रेंडली पेपर स्ट्रॉ का लॉन्च्ड की है इन द मार्केट। ही वॉज गिवन अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 500,000 straws a day by the जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर को ये बोलते हैं कि आपका टारगेट है कि आप एक दिन में 5,000 जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, क्या? पेपर स्ट्रॉस। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग द एम्प्लॉय वर्की ओवर टाइम, चाहे इसके लिए एम्प्लॉय को वर्क करना पड़े ओवर टाइम, उमंग कुड नॉट मीट द टारगेट। उमंग जो है वो टारगेट से नहीं मिल पाया। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट द एम्प्लॉय हैड नॉट रिसीव्ड द राइट ट्रेनिंग। लेकिन हमें पता चला कि LG कंपनी में जो ये ट्रेनिंग हो रही है वो सही नहीं हो रही है। वो इन्वेस्टिगेट करने पे पता, इट वॉज फाउंड दैट द एम्प्लॉय हैड नॉट रिसीव्ड, उनको ट्रेनिंग सही नहीं मिली स्ट्रॉ बनाने की। द राइट ट्रेनिंग टू मैन्युफैक्चर दैट इको फ्रेंडली पेपर स्ट्रॉ उनको नहीं मिली। सो द एम्प्लॉय वर सेंट फॉर द स्पेशल ट्रेनिंग, और एम्प्लॉयज़ को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्ड उमंग्स इज आइडेंटिफाइंग दैट द नॉट मीट द टारगेट इज, कि उनका टारगेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके पास स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है। तो ये जो फंक्शन ही कर रहे हैं ये किस में आता है? ये प्लानिंग में आता है, ऑर्गेनाइजिंग में आता है, डायरेक्टिंग में आता है, या कंट्रोलिंग में आता है? मैनेजमेंट किस फंक्शन में ये आता है, जरा आप बताएंगे? कंट्रोलिंग। वो कंट्रोल कर रहा है, वो खुद ही बता रहे हैं कि उनको ऐसे करना है, उनको ऐसे करना है, उनको ऐसे करना है, कंट्रोल कर रहे हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 1, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। स्टेटमेंट 2, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एंड activities involved in managing and enterprises are commonly to all organization whether economic, social और politic। वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं कॉमनली, जो वहाँ पे काम हो रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो किस बेसिस पे हो रहा है, कैसा हो रहा है? इकोनॉमिक पे हो रहा है, सोशल पे हो रहा है और पॉलिटिकल पे हो रहा है, अर्थशास्त्र पे हो रहा है, सामाजिक पर हो रहा है। ठीक है, choose the correct option from the option given below. Statement 1 is true and 2 is false. Statement 1 2 is true and 1 is false. Both the statements are false. Both the statements are true. तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। अगर मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, ये बात सही है, तो मतलब वहाँ पे तीनों लेवल्स में काम हो रहा है, इकोनॉमिक में भी हो रहा है, पॉलिटिकल में भी हो रहा है, सोशल में भी हो रहा है, तो ये बात सही है। तो इसलिए हमने डी आंसर को चुना है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, इज नॉट अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान से, नॉट जो नहीं है स्टेप कंट्रोलिंग फंक्शन का मैनेजमेंट की। ठीक है, setting performing standards, assignment of duties, taking corrective actions या comparing actions performance with standards। तो इसका आंसर है नहीं है में
असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज जो है वो हम कंट्रोलिंग में नहीं देते, किसी को नहीं होता ये वाला, ठीक है, ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड, मार्केटिंग मिक्स का ये एलिमेंट है द एक्टिविटी डैट मेक्स द फर्म्स प्रोडक्ट्स, इस एक्टिविटी में जो फर्म का प्रोडक्ट है अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर, ये टारगेट कस्टमर को दिया जाता है। तो ये क्या है, ये प्रमोशन है, ये प्लेस हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है या प्राइस हो रहा है, बताइए। बी, प्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लेस, ठीक है। 8, द प्रोसेस ऑफ defining and grouping the activities of the enterprises and establishing authority relationship among them is, क्या है ये, किस चीज की डेफिनेशन है, डायरेक्टिंग की, स्टाफिंग की, मैनेजमेंट की या ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, संगीता विजिटेड Smile Dental Clinic for treatment of toothache. She observed that the receptionist was seated at the reception desk. The place fixed for her dental instruments were laid neatly. संगीता जो है वो एक स्माइल डेंटल क्लिनिक में गई अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने टूथेक के ट्रीटमेंट के लिए, दांत के दर्द के लिए। शी डिजर्व रिसेप्शनिस्ट, उसने ऑब्जर्व किया रिसेप्शनिस्ट को, वो बैठी हुई है रिसेप्शन डेस्क पे, फिक्स्ड फॉर हर, जो उसके लिए फिक्स्ड है प्लेस। डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वर लेड नीटली इन डेंटल इंस्ट्रूमेंट ट्रेज में, वो जो है डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेज में देख रही है, वो डेंटल के जितने भी टूल्स है वो सही से रखे हुए हैं। एंड द यूज इंस्ट्रूमेंट्स वर प्लेस्ड इन द सेंट्रलाइजेशन एरिया, किसी और एरिया में, सेंट्रलाइजेशन एरिया में जो यूज्ड है, जो उपयोग हो चुकी हैं चीज़ें, वो अलग रखी हुई हैं। दिस वॉज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट वॉज अ प्रेजेंट देयर, हर चीज़ की एक फिक्स्ड, हर जो चीज़ है, हर एक इंस्ट्रूमेंट जो डेंटल का है उसकी एक फिक्स्ड प्लेस और वो अलग जगह पर पूरे प्रॉपर तरीके से सही ढंग से उस क्लिनिक, स्माइली क्लिनिक में रखा गया। देयर वॉज एन hindrances in the work of the dentist and he was working with her maximum efficiently, वो अपना हर काम अच्छे से कर रहा है या कर रही है। hindrances मतलब बराबर हर एक तरीके से हर एक काम हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो इन द स्माइल डेंटल क्लिनिक, कौन सा प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट का बिल्कुल फॉलो हो रहा है इस क्लिनिक के अंदर, इक्विटी, डिसिप्लिन, ऑर्डर या इमिटेटिव, बताइए। मेरे ख्याल से ऑर्डर, ऑर्डर जो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ आता है मैच द फॉलोइंग, प्लीज इसे अच्छे से चेक कीजिएगा। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कराऊंगी, 20 मिनट्स हो गए हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस आप जो है वो करके रखिएगा, हम उसको थोड़ी देर बाद, यानी कि अभी कुछ बज रहे होंगे 5:30, तो हम उसको थोड़ी देर बाद बाकी के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैच द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट गिवन इन द कॉलम विद देयर रिस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन इन कॉलम। ये बिजनेस के कुछ आपको इन्वायरमेंट के, बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ दे रखे हैं कॉलम्स, बताना है आपको कि कौन सा किसकी डेफिनेशन है। डायनेमिक नेचर की क्या डेफिनेशन होगी, कम्प्लेक्सिटी की क्या डेफिनेशन होगी, रिलेटिविटी की क्या डेफिनेशन होगी, तो इसका मैचिंग का सही नंबर क्या होगा, ठीक है। आप चेक कीजिएगा कि आपने क्या आंसर भरा है और मैं आपको बताती हूँ कि सही आंसर क्या है। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है, ए का 3, यानी कि डायनेमिक नेचर की जो डेफिनेशन है वो है बिजनेस environment keeps on changing whether in terms of technology improvement or skill improvement or shifts in consumer preferences, ठीक है। बी का फर्स्ट, यानी कि कम्प्लेक्सिटी की जो डेफिनेशन है, environment is a phenomena
that is relatively easier to the understand in parts but difficult to grasp in its totality. ठीक है. नेक्स्ट, बी का 1 हो गया, सी का सेकेंड. बिजनेस एनवायरमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन. ये है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आज हम इतना ही सीखेंगे, यानी कि इतना ही आज हम सॉल्व करेंगे पेपर. आपने अगर पहले से सॉल्व कर रखा है तो ये कुछ आंसर्स हैं जो आप देख सकते हैं. ठीक है, मेरा कहने का, इस छोटी सी क्लास का लेने का ये मकसद था कि आपको आंसर्स मिल जाए. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चंस के साथ. चाहे तो आप इन आंसर्स को छुपाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ भी करा. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और डू फॉलो एंड डू सब्सक्राइब and follow for more such videos. Thank you everyone.